सूरह अद्दुहा के बस ये 4 हर्फ यानी अल्फाज आपको बोलने हैं और देखना जिसे आप दिल ही दिल में पसंद करते हो, भले ही वो आपसे मोहब्बत करे या ना करे, उनका रिश्ता घर बैठे आपके लिए आएगा। देखना जब आप ये अमल पढ़ने लगते हो तो या तो वो शख्स खुद आपसे आगे होकर रिश्ते यानी शादी की बात करता है, या वो अगर आपसे ये कहता है कि मेरे घर वाले नहीं मान रहे तो उसके घर वाले भी अब मानेंगे। देखना किसी हाल कोई भी आपकी पसंद की शादी के बीच रोड़े नहीं अटका सकता इंशाअल्लाह। और अगर आप दोनों यानी आपका महबूब और आप दोनों ही राजी हैं, एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, लेकिन घर वाले या कोई और बीच में कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते कि आप दोनों का निकाह हो, तो समझ लो कि ऐसे ही रास्ते का कांटा बने लोग अब या तो जी हाँ या तो खुद ही अपने आप एक साइड हो जाएंगे या फिर आप ही की साइड होने वाले हैं, समझ लो। और आपकी पीठ पीछे वो देखना कैसे आपकी तारीफों के पुल बांधते नहीं थकेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुआ करता हूँ कि अल्लाह आपकी आंखों में कभी गम के आंसू न दे और आप हमेशा खुश खुर्रम रहें। बहुत आसान अमल है, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आप लोग पूरा अमल बिना वीडियो को स्किप किए देखा करें ताकि आपको यकीनन कामयाबी हासिल हो। ये पहली सीढ़ी है कि आप मेरे प्यारे बहन भाइयों का कोई अमल कामयाब यहाँ पर होता है, इसलिए हमेशा इन 2 चीजों को ध्यान रखना। एक तो या अल्लाह वेबसाइट ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और दूसरा किसी भी वजीफा का पूरा वीडियो ध्यान से देखा कीजिएगा और फिर देखना कैसे आपको कामयाबी मिलती है, जैसे इस बहन को मिली। आज इस बहन का टेस्टिमोनियल मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ और कल इंशाल्लाह वो दिन आएगा कि आपका भी टेस्टिमोनियल मैं यहाँ अगले वीडियो में पढ़ूं। इस बहन को कामयाबी मिली। इनके मामू के लिए इन्होंने राब्ता किया था। उनकी शादी काफी साल से नहीं हो रही थी, लेकिन जब अल्लाह का करम होता है तो बड़ी से बड़ी बंदिशें भी खत्म और रुकावटें भी दफा हो जाती हैं। उनका रिश्ता भी हुआ और उनकी शादी भी हो गई। आई थी वो बहन परेशान हाल होकर, लेकिन उनका मसला हल हुआ। देखिए आप खुद पढ़े हो क्या लिखती हैं। मेरे मामू को इमरान भाईजान ने बोला था, उनका रिश्ता नहीं हो रहा था, तो मेरे मामू एंड इमरान भाईजान के कहने पर उन्होंने ये काम किया और उनका रिश्ता भी हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह शादी भी हो गई। पहले तो अल्लाह का शुक्रिया बहुत और फिर शुक्रिया इमरान भाईजान का, उनकी वजह से मामू की शादी हो गई। अल्लाह मेरी बहन को और उनके मामू को भी खूब खुशहाल रखे। आज जो पसंद की शादी का अमल मैं आपको बता रहा हूँ, यह अल्लाह के हुक्म से किसी भी रुकावट को, किसी भी बंदिश को तोड़ देता है, जिससे नतीजा ये होगा कि फिर शादियों के असबाब बनने लगते हैं। गौर करना, जो लोग किसी को पसंद करते हैं और चाहते हैं कि वो मान जाए निकाह के लिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। सब कोशिशें वो कर करके थक गए हैं। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन नाकाम हो चुके हैं। अब जो बात मैं आपको बता रहा हूँ वो बहुत ध्यान से सुनना। और अगर आप किसी को पसंद भी करते हैं तो जो लोग आपके खिलाफ हैं, आपको लगता है कि आपको वो लोग पसंद नहीं करते, या जात बिरादरी का कोई मसला है, या लड़का आपको अब नहीं चाहता इसलिए वो निकाह के लिए मना कर रहा है, लेकिन अंदर की बात तो किसी को नहीं मालूम, वो आमतौर पर ज्यादातर रुकावट और बंदिश की ही होती है जिसकी वजह से ये सब होता है और आपको इन सब की खबर भी नहीं होती। आपको आखिर इन सब के बारे में बताए कौन भला। और जैसे ही इनकी काट होती है, इनका बुरा असर आपसे खत्म हो जाता है, तो अपने आप ही घर वाले या रिश्तेदार या लड़की या लड़का खुद भी फिर राजी भी हो जाते हैं और निकाह भी हो जाता है। ऐसे भी कई मामले सामने आए हैं। ये सब बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कहीं आपको भी ये मालूम ना हो और आपकी उम्र निकलती जा रही हो। इससे पहले आंखें खोलें और इसके बारे में इलाज करवाएं। इसलिए आज के वजीफे के जरिए इंशाल्लाह इनकी काट भी होगी और लड़का या लड़की खुद रजामंद भी होते हैं। ऐसे संगीन मसले के लिए पावरफुल अमल है सूरह अद्दुहा की आयत मुबारिका, वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। ये आयत आपको किस तरह से पढ़नी है बता रहा हूँ। अगर आपसे हो सके तो फजर के वक्त पहले या बाद में वो आप देख लें। तहज्जुद के बाद भी पढ़ सकते हैं, इस वक्त इसे जरूर करें। और अगर इतना भी ना हो सके तो फिर इशा की नमाज के बाद रात को कितनी ही देर से इसे जरूर पढ़ें। इन दोनों वक्तों में से कोई भी एक वक्त दिन में एक बार जरूर करें। इस आयत को जब पढ़ें तो इसे पढ़ने के पहले और इसके बाद में आप कोई भी दुरूद पाक 7-7 या 11-11 मरतबा जरूर पढ़ लें। जिस किसी भी लड़के या लड़की से शादी करना चाहते हैं उससे निकाह करने की दिल में आप नियत रखें, उसके बारे में सोचें, फिर इसे पढ़ते जाएं। 7 रोज, 11 रोज या फिर 21 रोज पाकी में पढ़ेंगे, वुजू में करें। बहनें माहवारी में बिल्कुल नहीं पढ़ेंगी, इसलिए बीच में छूटे हुए दिन आगे जोड़ लें। अगर आपके पास तस्वीर है तो फिर उसके बाद आपको उसकी तस्वीर पर एक फूंक लगा देनी है
आखिर में दुरूद पाक पढ़ने से पहले या उसके बाद में किसी भी वक्त आप फूंक लगा सकते हैं। उसके बाद दुआ भी करें, इंशाअल्लाह ताला यकीनन सारी बंदिशें टूट जाएंगी और नाराज शख्स भी आपसे निकाह के लिए फौरन राजी हो जाएगा। जो लोग आप दोनों के बीच पहाड़ बनकर खड़े हैं, अगर आप सही हैं, हक पर हैं, तो उनका घमंड अल्लाह के करम से रेजा रेजा हो जाएगा और सामने वाला चाहे कितना ही दूर क्यों न रहता हो, ये सीधा वार उस पर करता है। वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा, ये आयत आपको 191 टाइम्स यानी 191 दफा पढ़नी है। फोटो नहीं है तो फिर सामने वाले का ख्याल करके सामने की तरफ ही एक फूंक आप लगा दें और फिर इसका कमाल देखें, उसी वक्त अमल का असर होना शुरू हो जाएगा। अल्लाह पाक यहाँ मेरे मजबूर बहन भाइयों की दिल की हर जायज मुराद पूरी कर दे। वीडियो को लाइक और अपनों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह आपको जज़ा दे।